वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल CKC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो विज्ञान का पेपर है, मॉडल पेपर है, आज उसको हम बताने वाले हैं। तो यह मॉडल पेपर कक्षा 10 विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा का है, तो मुझे मिला हुआ है। तो आज मैं इसको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आइए हम खंड आ का भौतिक विज्ञान में देखते हैं। खंड आ का क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो पहला का है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। नंबर 1 है 0, नंबर 2 अनंत, नंबर 3 25 सेंटीमीटर और नंबर 4 है -25 सेंटीमीटर। तो इन चारों में आपको बताना होगा कौन सा आंसर सही है। हमने इसका एक वीडियो बनाया है जो सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल CKC क्लासेस में डाल दिया है। आप वहाँ पर जाए और इस क्वेश्चन को देखें। खंड खा है, प्रकाश का परागीकरण सबसे कम होता है किसमें। लाल रंग के लिए, दूसरा है हरे रंग के लिए, तीसरा है पीले रंग के लिए और चौथा है नीले रंग के लिए। तो आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। एक क्वेश्चन का हम क्या देखेंगे, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है कितना। पहला है 1.0 × 10⁻19 कूलाम, दूसरा है 6.25 × 10⁻19 कूलाम, तीसरा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम और चौथा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इन चारों विकल्पों में सबको बताना है कौन सा सही होगा। पहले का हम खा देखते हैं, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है गॉस और चौथा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो आपको बताना इसमें से कौन सही होगा। क्वेश्चन दूसरे का है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपको बताना है, ये 2 नंबर का है। खा है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये 2 नंबर का है आता है। गा है, विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखना है, ये भी क्या है, दूसरे नंबर का है। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें सभी प्रश्न कितने कितने नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं। कुल 3 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, का खा गा करके। जो 2-2 नंबर का आता है 6 नंबर का होता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे का उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, कि किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तीसरे में अथवा भी करके आता है कि दूर दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, ये भी 4 नंबर का आता है। हमने इन सब का एक वीडियो बना करके सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल दिया है, आप वहाँ पर जाएँ हमारे CKC क्लासेस चैनल में और वीडियो को देखें। तीसरे का खा है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा दिया हुआ है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो इन 2 खा में आपको अथवा करके दिया हुआ है, आप चाहे खा का पहला करें या अथवा करें, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। चौथा हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का निगमन कीजिए। आपको इसका निगमन करना है उत्तल दर्पण के सूत्र का, जहां संकेतों के समान अर्थ भी लिखने हैं, निगमन भी करना है और संकेत भी लिखना है। अथवा करके दिया हुआ है, 220 वोल्ट व 10 एम्पियर धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्य क्षमता 80% है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस G का मान दिया हुआ है, तो आपको बताना है। तो 2 चौथे में से आपको एक क्वेश्चन करना है, अथवा करके दिया हुआ है। ये कितने नंबर का है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी हम तक हमने खंड आ देखा था, अब हम खंड बा को देखेंगे। खंड बा में हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वें क्या कहा है कि Fe2 + O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2 Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। इन तो 5वें में आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। 5वां का हम खाद देखते हैं
कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। खा में दिया हुआ है कौन सा विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। पहला है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 10। तो एक खा में आपको बताना है कौन सा आंसर पीएच मान जो है संभवतः लाल कर देता है, नीला कर देता है। 1 नंबर क्वेश्चन ये आता है। 5वें का हम क्या देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। 1, 2, 3 या 1/2। ये कितने नंबर का है, ये भी 1 नंबर का आता है। 6ठा क्वेश्चन है, 6ठे का हम क्या देखेंगे कि एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। खा है का 6ठे का खा है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अवलक्षण की विशेषता है। ये कितने का है, इसमें Ga, Ge, As, Sc, Be ये तत्वों के नाम है, आपको बताना है इसमें से किसमें धात्विक अधिक अवलक्षण अधिक होगी। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या देखेंगे 6ठे का, तो सोडियम तथा मैग्नीशियम में किस तत्व का आयनन विभव मान अधिक होगा, कारण दीजिए। ये 2 नंबर का आता है। हमने इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके अपनी यूट्यूब चैनल सीखने क्लास में डाल दिया है, आप वहां पर जाएं और इस वीडियो को जरूर देखें। प्रश्न 7वां है जो का देखेंगे, प्रश्न 7वां का देखेंगे, पीएच पैमाना क्या मापता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में पीएच मान का प्रास बताइए। ये 2 नंबर का आता है। 7वें का खा देखेंगे, निस्थापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। भी कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। क्वेश्चन 8वां है, 8वें में देखेंगे, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक उदाहरण सही दीजिए। अथवा में दिया हुआ है एसिटिक अम्ल की निम्न के साथ रासायनिक अपक्रिया भी लिखिए। पहला है PCl5, दूसरा है NaOH, तीसरा है N3H और चौथा है Cl2। तो इसको आपको क्या कर देना है, अथवा करना है। दोनों में से 8वें में से दोनों अथवा करके दिया हुआ है, एक करना है, जो 7 नंबर का प्रश्न आता है। 9वें का जो खंड सा है जीव विज्ञान आ गया है, तो खंड सा में जो जीव विज्ञान है उसमें हम 9वां क्वेश्चन का देखेंगे, मनुष्य में 2 दांतों की संख्या कितनी होती है। पहला है 20, दूसरा है 24, तीसरा है 28 और चौथा है 32, जो 1 नंबर का आता है। 9वें प्रश्न का हम खा देखेंगे। खा क्या है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। पहला एंड्रोजेन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा, जो 1 नंबर का आता है। 9वें का हम क्या देखेंगे, पुष्प में कितने भाग होते हैं। पहला है 3, दूसरा है 4, चौथा है 5 और छठा है 6। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं आपको बताना है, ये 1 नंबर का प्रश्न आता है। 9वें का हम घा देखेंगे, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, जो 1 नंबर का प्रश्न है। पहला है 22, दूसरा है 24, तीसरा है 42 और चौथा है 44। इनको आपको बताना है कौन सा सही होगा। अब हम 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न का देखते हैं कि आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। आहार नली के विभिन्न भागों के आपको नाम लिखना है, जो 2 नंबर का आता है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। 10वें का हम खा देखेंगे, अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। 10वें का हम क्या देखेंगे, पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का आता है। तो 10वें में का खा अवगा 3 प्रश्न दिया हुआ, जो 2 नंबर करके आता है। 11 नंबर प्रश्न का हम क्या देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों का संक्षिप्त क्या करना है, विवरण लिख दीजिए। अथवा में दिया हुआ है लसिका परिवहन के कार्यों में उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक करना है, जो 4 नंबर का आता है। प्रश्न 11 का हम खा देखेंगे कि साइटोकाइन निम्न के मुख्य कार्य लिखिए अथवा स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा इनके लाभ एवं
हानियाँ भी लिखिए। जो 4 नंबर का आता है, तो 11 का मुझे अथवा करके दिया हुआ है प्रश्न, जो 4 नंबर का आता है एक करना है तुम्हें से। में का में एक करना है और खा में भी एक करना है। 11 में कुल 2 प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। नर तथा मादा में लिंग गुणसूत्र का विन्यास लिखिए, अथवा मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले विकारों यानी एंजाइम्स के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो 12 प्रश्न में कुल एक क्वेश्चन को आपको करना है, जो 7 नंबर का आता है। हमने इन सारी वीडियो जो आपने प्रश्न है हमने सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल सेकेंडरी क्लास में डाल दिया है। आप वहां पर जाएं और प्रश्न को जरूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।